नवरात्रि के 7वें दिन जरूर गाएं माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने का विधान है। माँ शक्ति की आराधना करने के इस उत्सव में 7वें दिन माँ कालरात्रि की जो भी भक्त पूजा अर्चना करता है उसे भय से मुक्ति मिलती है, उसके दुश्मनों का नाश होता है और उसके जीवन से सभी अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होने लगता है। शारदीय नवरात्रि 2025 में 7वें दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन पूजा करने के शुभ समय में ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4:36 बजे से 5:24 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 11:56 बजे से 12:46 बजे तक शामिल है। अन्य शुभ समय में अमृत काल लगभग सुबह 9:32 बजे से 11:12 बजे तक आता है, जो आध्यात्मिक साधना के लिए उत्तम माना जाता है, और घोडूली मुहूर्त लगभग शाम 6:51 बजे से 7:14 बजे तक भी पूजा के लिए अनुकूल समय है। उनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं और 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में तलवार, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा होती है। गधे पर सवार होती है। उनका एक हाथ आशीर्वाद देने वाला वर मुद्रा और दूसरा भय नष्ट करने वाला अभय मुद्रा होता है। बाईं तरफ के हाथ में खड्ग और लोहे का कांटा होता है जो बुराई का नाश करते हैं। माता कालरात्रि की पूजा विधि: पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर पूजा की तैयारी करें। एक चौकी सजाएं, माता कालरात्रि की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, तस्वीर पर काले रंग की चुन्नी चढ़ाएं। इसके बाद माता को रोली, अक्षत, दीप और धूप दिखाएं। माता कालरात्रि को रात रानी का फूल बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें यह फूल जरूर चढ़ाएं। गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के अंत में माता कालरात्रि का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन माँ भगवती के कालरात्रि की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ कालरात्रि काल के समान भयानक और घने अंधकार के समान रंग लिए हुए हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप काफी डरावना है। हिंदू मान्यता के अनुसार के 3 नेत्र हैं और उनके बाल बिखरे हुए हैं। गधे की सवारी करने वाली माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ में उन्होंने लोहे का अस्त्र और दूसरे में तलवार धारण की हुई है। माता कालरात्रि का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा वर मुद्रा में है, जिससे वह अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है। सनातन परंपरा में देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चंडी आदि नामों से पूजा जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश और सकारात्मक शक्तियों का उदय होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शारदीय नवरात्रि के 4थे दिन यदि देवी का साधक माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करने के बाद उनकी श्रद्धा पूर्वक धूप दीप आदि से आरती करता है, तो देवी शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसे मनचाहा आशीर्वाद देती है। आइए माँ कालरात्रि का गुणगान उनकी आरती के माध्यम से करते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। बता दें कि सप्तमी का विशेष महत्व है। माता कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है। माता के भोग की बात करें तो माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन माता रानी को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजन विधि। मंत्र को माता का खास भोग। देवी पार्वती के कालरात्रि रूप की पूजा करने के लिए सुबह और रात्रि दोनों का समय शुभ माना जाता है। इस रूप में माँ की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करके लाल कंबल के आसन पर बैठे, माँ कालरात्रि की तस्वीर स्थापित करें, वहां गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माँ के जयकारे लगाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हवन करें और माँ कालरात्रि को गुड़ से बनाए मालपुए का भोग जरूर लगाएं। आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला से माँ के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपर का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड्ग है।
माँ का ये स्वरूप देखने में भले ही भयानक लगता है, किंतु ये बड़ा ही शुभ फलदायक है। इनके स्मरण मात्र से ही भूत पिशाच, भय और अन्य किसी भी तरह की परेशानी तुरंत दूर भाग जाती है। उनके मन से हर प्रकार का डर दूर होता है। नवरात्रि के 7वें दिन की कथा अनुसार प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नाम के राक्षस थे, जिन्होंने हर जगह आतंक मचा रखा था। इनके आतंक से परेशान देवी देवता भगवान शिव के पास गए और इस समस्या से बचाव का उपाय पूछा, जिसके बाद महादेव ने देवी पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज का वध करने की बारी आई तो उसके शरीर के रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को ऐसा वरदान था कि अगर उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह से रक्त बीज का अंत हुआ। माँ कालरात्रि की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलियुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता है जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा, बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। माता दुर्गा का विकराल रूप है कालरात्रि। नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व है। उनका नाम कालरात्रि है, जिसका अर्थ है अंधेरी रात। यह नाम उनके भयानक रूप को दर्शाता है। जब माँ कालरात्रि क्रोधित होती है तो उनका रूप बहुत विकराल हो जाता है। माँ कालरात्रि का रंग काला होता है। उनके बाल खुले और बिखरे हुए होते हैं। यह रूप अंधकार का प्रतीक है। उनके गले में मुंड माला होती है जो बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि बुरी शक्तियों को नष्ट करती है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। भले ही उनका रूप अंधेरे में भयानक दिखता है, लेकिन उनके आने से दुष्टों का नाश होता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। पौराणिक मान्यताएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक 2 दानव थे जिन्होंने देवलोक में तबाही मचा रखी थी। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्रदेव की हार हो गई और देवलोक पर दानवों का राज हो गया। तब सभी देव अपने लोक को वापस पाने के लिए माँ पार्वती के पास गए। जिस समय देवताओं ने देवी को अपनी व्यथा सुनाई, उस समय देवी अपने घर में स्नान कर रही थी, इसलिए उन्होंने उनकी मदद के लिए चंडी को भेजा। जब देवी चंडी दानवों से युद्ध के लिए गईं, तो दानवों ने उनसे लड़ने के लिए चंडमुंड को भेजा। तब देवी ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। तब देवी ने उनका वध किया, जिसके कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। इसके बाद उनसे लड़ने के लिए रक्तबीज नामक राक्षस आया। वह अपने शरीर को विशालकाय बनाने में सक्षम था और उसके रक्त खून के गिरने से भी एक नया दानव रक्तबीज पैदा हो रहा था। तब देवी ने उसे मारकर उसका रक्त पीने का विचार किया, ताकि न उसका खून जमीन पर गिरे और न ही कोई दूसरा पैदा हो। माता कालरात्रि को लेकर बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। आइए हम उनमें से एक बताते हैं कि देवी पार्वती दुर्गा में कैसे परिवर्तित हुई। मान्यताओं के मुताबिक दुर्गासुर नामक राक्षस शिव पार्वती के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती की अनुपस्थिति में हमला करने की लगातार कोशिश कर रहा था। इसलिए देवी पार्वती ने उससे निपटने के लिए कालरात्रि को भेजा, लेकिन वह लगातार विशालकाय होता जा रहा था। तब देवी ने अपने आप को भी और शक्तिशाली बनाया और शस्त्रों से सुसज्जित हुई। इसके बाद जैसे ही दुर्गासुर ने दोबारा कैलाश पर हमला करने की कोशिश की, देवी ने उसको मार गिराया
इसी कारण उन्हें दुर्गा कहा गया। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालारात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालारात्रि की उपासना का विधान है। माँ कालारात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालारात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। कैसा है माँ कालरात्रि का स्वरूप? माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है, इसलिए उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माता की 4 भुजाएं हैं। माता के दोनों बाएं हाथों में कटार और लोहे का तांटा है। पौराणिक कथाओं की माने तो असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए दुर्गा माँ ने माँ कालरात्रि का रूप लिया था। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा में मिष्टान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ नैवेद्य आदि जरूर चढ़ाएं। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया। इसके साथ ही ओम ऐं क्लीं चामुंडायाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः, ओम कालरात्रिये नमः जाप करना चाहिए। इनकी पूजा कुश या कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करें। माँ कालरात्रि का शुभ रंग। माँ कालरात्रि को नीला रंग बहुत पसंद है। ऐसे में माता को खुश करने के लिए नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे साधक को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। माँ कालरात्रि का भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। भोग में गुड़ का हलवा, गुड़ की खीर चढ़ाई जा सकती है। नवरात्रि के अंतिम दिन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। इसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कन्याओं को भोजन कराने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधक के कष्ट भी दूर हो सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन करने का बहुत खास महत्व होता है। इन दिन माँ दुर्गा की पूजा पाठ करने और 9 कन्याओं को पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने से साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हुआ है और तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण अष्टमी 30 सितंबर व नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। कुछ लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन। यही कारण है नवरात्रि के अंतिम 2 दिन बहुत विशेष होते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जाने कन्या पूजन की विधि, शुभ मुहूर्त और नियम। कन्या पूजन के नियम। आमतौर पर नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन साधक कन्याओं को भोग लगाकर व्रत का पारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। वहीं नवमी और अष्टमी तिथि पर भी ऐसा किया जा सकता है। अगर आपको 9 कन्याएं न मिल पाएं, तो 3, 5 या 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। साथ ही एक लड़के को भी कन्याओं के साथ भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं देवी दुर्गा का 9 स्वरूप होती हैं। शास्त्रीय नियम के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याएं होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर प्रकार के दोष से छुटकारा मिल सकता है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जातक को माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। कन्या पूजन 2025 विधि। सबसे पहले सभी कन्याओं के चरण धोएं और फिर आसन पर बिठाकर उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही अपने घर में भोजन भी जरूर कराएं। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में आप लाल वस्त्र दे सकते हैं। यह रंग माँ दुर्गा को बेहद प्रिय है।
ऐसे में इस रंग का इस्तेमाल करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वस्त्र के अलावा आप लाल रंग की चुनरी भी उन्हें दे सकते हैं। साथ ही एक फल भी उपहार के तौर पर जरूर दें। इसके लिए केला, अनार, सेब आदि लिया जा सकता है। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति होती है। नवरात्रि पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए। इसमें लाल चूड़ियां, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक आदि शामिल हैं। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से ये सीधा माता रानी को अर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को जीरा या चावल भी कपड़े में बांधकर देने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या पूजन 2025 अष्टमी व नवमी तिथि। इस बार 20 सितंबर मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि रहेगी। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर सोमवार को शाम के 4:32 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 30 तारीख को शाम के 6:07 पर इसका समापन होगा। इसके बाद से ही यानी 30 तारीख को शाम के 6:08 से नवमी तिथि का आरंभ होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम के 7:02 पर नवमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में अष्टमी 30 सितंबर और नवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिन के पहले भाग में यानी दोपहर के 12 बजे से पहले कन्याओं को भोजन कराना सबसे शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना और व्रत उपवास करने के बाद दशमी तिथि को व्रत का समापन कन्या पूजन के साथ किया जाता है। इसे कन्या भोज भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार कन्या स्वयं देवी का जीवंत रूप मानी जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है और कन्याओं को उसी रूप में सम्मानित कर भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से साधक को नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि जब देवताओं ने मां दुर्गा से असुरों के नाश के लिए प्रार्थना की तो देवी ने कहा कि शक्ति की प्राप्ति केवल कन्याओं की पूजा से संभव है। महिषासुर वध के बाद देवताओं ने भी कन्याओं की पूजा कर देवी दुर्गा का आभार व्यक्त किया। तभी से नवरात्रि व्रत का समापन कन्या पूजन की परंपरा से किया जाने लगा। कन्या पूजन की विधि। घर पर 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित कर स्नान कराकर आसन पर बैठाया जाता है। उनके चरण धोकर तिलक किया जाता है। भोजन में पूरी, चना और हलवा परोसा जाता है। कन्याओं को दक्षिणा, उपहार और लाल चुनरी दी जाती है। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। कन्या पूजन से मिलने वाले लाभ। घर में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा और संकट दूर होते हैं। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। भक्त को नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।